नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने थोड़ा डाउन किया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार काउंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ काउंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे ये गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। इसका फैसला नहीं आता चलेगा, क्योंकि इसमें मोटी मोटी बहुत सारी इनके अंदर जो चीज़ें हैं, करते कहते हैं कि हम राज से ला रहे हैं, हम मदद करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, सब बेकार। जैसे इन्होंने पहले मुस्लिम जो स्टेट बोर्ड बनता था, स्टेट बोर्ड बनता था, उसमें सारे मेंबर मुस्लिम होते थे, 7 या 11 सारे मुस्लिम थे। मुस्लिम लफ्ज़ हटाकर जब नेशनल वक्फ काउंसिल हो उसके अंदर 20 मेंबर होते थे, 20 की जगह इन्होंने 22 कर दिए। पहले 20 के 20 मुस्लिम होते थे, अब इन्होंने उसको जो है 10 जो है मुस्लिम हैं, 12 जो है अदर्स।